Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमें सुपर चैट कीजिए और अगर चाहते हैं कि डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, रोहित शर्मा जी ने, दोनों ने इंडिया से ज्वाइन किया है और पाकिस्तान से द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी गर्ल महविश नाज अभी महविश नाज की एनर्जी वापस आ जाएगी ऐसे करके ऐसे। तो महविश कैसी हैं आप? तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी आंख ठीक हुई, वो लोगों ने सही कमेंट किया। ये क्या चल रहा है? रिबा की आंख बिल्कुल खराब हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ रिबा। थोड़ी देर पहले मैंने अपना लाइव एक पैनाडोल खा किया था, उसका असर खत्म होते ही मेरी हालत दोबारा वैसी हो गई है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, नजर लग गई है। बस 11वें ट्रिप से ना बीमारी लेकर आई हूँ वापस। जाते हुए भी थी लेकिन आके ज्यादा हो गई है। लोग ट्रिप से यादें लाती हैं, आप बीमारी ले आई। वेरी नाइस सर, आप दोनों के सर वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब और रोहित सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वक्त ही वक्त है तेरे लिए, वक्त ही वक्त है तेरे लिए, और तेरे पास घंटा है मेरे लिए। हाँ, ये वही शायरी है जो ट्रक के पीछे लिखी थी, दिल्ली से बनारस गया था, हम दोनों ने पढ़ी होगी। वो ये ट्रक बहुत बढ़िया। मैं ट्रक के पीछे जो हमारे तेरे घर की छत्ती हूँ, सुन लो ये शायरी। मैं तेरे घर की छत्ती हूँ और ट्रेन के पीछे लगी हुई बत्ती हूँ। महविश मेरी बात सुनो, कोई ऐसा शेर सुनाओ जो ट्रक की बत्ती के पीछे। बेटा देख ली तुम्हारी आंखें, देख ली तुम्हारे हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं बेटा, पूरी दोनों ही दिखा दी मुझे तो। सर मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे लानत भेज रही है। ये क्या भेजना होता है लानत? व्हाट इज दिस? क्यों भेज रही हो? मिठाई भेजो। कैमरा जो सेटिंग कर रही है मैडम, आप थोड़ा सा पहले कर लेती। अच्छा पैनाडोल ट्रक की बत्ती के पीछे जी क्या लिखा होता है हमारे यहाँ पर? अच्छा, वो पैनाडोल एक ही खरीद के लाई थी, दूसरी नहीं थी? महविश म्यूट खोल लो बेटा म्यूट खोल लो मेरी जान। मन की बातें कैसे सुन ले हम लोग? मोदी जी की सुनेंगे, सब तुम्हारी ना सुनेंगे। सॉरी वो मैं डेली एक खाती हूँ, ज्यादा खा लूं तो फिर असर करना खत्म कर जाता है ना, इसलिए अभी इतना बीमार थी इसलिए खा लेती, वरना मैं एक भी नहीं। है गुड़िया लग रही है। महविश तुम किसी बीमार मर्ज की दवाई की पुड़िया लग रही हो। आय हाय हाय हाय। महविश तुम किसी बीमार मर्ज की दवाई की पुड़िया लग रही हो और रिबा कह रही है कि तुम कोई सुंदर सी गुड़िया लग रही हो। आय हाय हाय। अच्छा जोक्स अपार्ट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और टॉपिक कुछ यूं है कि हमने देखा कि कश्मीर में 20 फरवरी को कल जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उधर एड्रेस कर रहे थे इंडियन कश्मीर, और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उसका इनोग्रेशन किया, वंदे भारत ट्रेन और उसके अलावा 30,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट्स थे, 7 प्रोजेक्ट्स का इनोग्रेशन जो है वो होने 32,000 का है। मैंने क्या गलत बोल दिया? अच्छा 32,000। 32,000 रुपए तो कुछ नहीं होता बेटा, उसका तो प्रोजेक्ट होगा, मेरी सैलरी नहीं है उतनी। 32,000 करोड़ का है, गलती होगी लेकिन मैं शायद गलती माफ नहीं करेंगे बेटा ना, पूरा पाकिस्तान साफ कर देंगे, गलती माफ नहीं करेंगे। अच्छा सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन कश्मीरी लोगों के लिए जो ये प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें एजुकेशन सिस्टम में सबसे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं। IIT जो है वो इंस्टीट्यूट वहाँ पर ओपन किए जाएंगे कश्मीरी लोगों के लिए, और वंदे भारत ट्रेन का जो इनोग्रेशन जो किया ही है, जिससे तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और कश्मीरी लोगों के लिए रोड कनेक्टिविटी पे काम किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, साथ एविएशन लोगों यानी कि कश्मीरी लड़कियों के लिए जो उनको एम्पावर करने के लिए प्रोजेक्ट्स ओपन किए गए। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। रोहित सर, आपसे आगाज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए कि ये जो प्रोजेक्ट है इस बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं, इससे कश्मीरी यूथ को कितना फायदा होने जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से भी बहुत सारी जो है एग्रेशन देखने को मिल रहा है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, या ओवरऑल जो है मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी का
आर्टिकल 370 की रिमूवल के बाद पहला विजिट था कश्मीर में। इसको लेकर बहुत ज्यादा अग्रेशन, बहुत सारा प्रोटेस्ट देखने को मिला। क्या कहेंगे रोहित सर? हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था ना, दैट वाज वंडरफुल विजिट। और मतलब अभी तो बहरहाल इलेक्शन के टाइम पे और विजिट्स देखेंगे आप। और दूसरी चीज, पाकिस्तान क्या कर लिया भाई साहब? पाकिस्तान, मैं भी सुन लेता हूँ। पाकिस्तान 370 जब है तब कुछ नहीं कर पाया, ट्रेड बैन कर दिया। अच्छा, ट्रेड बैन करके नुकसान अपने को ही हुआ तो कर लो। मतलब आई डोंट नो पाकिस्तान कैसी यूटोपियन वर्ल्ड में रहता है कि जो वर्ल्ड कहीं दिख नहीं सकती, कैसी क्या चाहता है, क्या करता है, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, मामला तो कुछ पाकिस्तान का गड़बड़ी। पाकिस्तान कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं ये जो ट्रेड बैन कर देता हूं, मैं जो समझौता एक्सप्रेस बैन कर देता हूं, मैं जो बस बैन कर देता हूं, इससे नुकसान तो मेरा ही है। और अभी तो कुछ नहीं है, कश्मीरी यूथ हमारे यहाँ पर आर्मी ज्वाइन कर रहा है, कश्मीरी यूथ हमारे यहाँ पर IIT ज्वाइन कर रहा है, IIM ज्वाइन कर रहा है, IAS ज्वाइन कर रहा है। और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो लाहौर में बैठे रहते हैं ना, वो कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं पाकिस्तान में, लाहौर में, महवेश के शहर में, अच्छा रिबाह का शहर भी वही है, उस शहर में। तो वो क्या है, वो करते क्या है, जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, पकौड़े दिखे बड़े सारे, तो वो करते क्या है, अखबार उठाते हैं, उसमें पकौड़े डाल लेते हैं और खाते हुए बस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। वो वाले जर्नलिस्ट वो बोलते हैं नहीं, कश्मीर हमारा है, हम नहीं करेंगे कोई ट्रेड। अबे यार, तुम ऐसी बात कर रहे हो, समझ में नहीं आती बात ना। इंडिया में एक चीज है कि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया में ना जर्नलिस्ट जो हैं वो एक तरीके का वो रखते हैं, मींस सेंस ऑफ जैसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, बहुत गलत नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपका क्या वो है, आपका कंट्री का फायदा किस चीज में है। आपके कंट्री का फायदा इस चीज में, जो ये पैनाडोल अभी बता रही थी दवाई, ये पैनाडोल इंडियन दवाई है, जरा उस रैपर पे देखिए, इंडियन दवाई वहां पे खाई जा रही है। अच्छा, फायदा किसको हो रहा है? इन्हीं लोगों को हो रहा है। मैं भी जी सही कह रहे हैं दादा, देखिए तो उसके पीछे क्या मेड इन इंडिया लिखा है? सर मेरे ख्याल से नहीं लिखा होता। दादा सॉरी बोलिए आप, दादा बोलिए। सर आप हो ही नहीं सकता, मैं भी सुन ले। हो ही नहीं सकता। पैनाडोल जो है स्मिथक्लाइन बीचम बनाती है, स्मिथक्लाइन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बनाती है, वो इंडिया में बनती है या फिर कुछ और कंट्री में बनती है, पाकिस्तान में नहीं बनती। वो मार्केटिंग हो रही है 85 कंट्रीज में उसकी। और वही तो इनसे पूछवा रहे हैं, देखिए जरा कौन क्या लिखा है, मेड इन इंडिया लिखा है, क्या लिखा है? नहीं लिखा, मैंने, मुझे पता है ना कि मैंने काफी उसको गौर किया, वो मेड इन इंडिया नहीं लिखा होता। क्या लिखा हुआ है? हो सकता है कि ना लिखते हो, स्मिथक्लाइन ऐसा होना नहीं चाहिए यार। मेड इन इंडिया, मेड इन किस कंट्री में मेड इन इंडिया नहीं तो वो जो लिखा जरूर होगा, चाहे फार्मास्यूटिकल्स का नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, वो देखो ना, मेड इन इंडिया नहीं लिखेंगे। अरे स्मिथक्लाइन की है, मेरी बात सुने। मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्माटेक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कराची लिखा हुआ है। हाँ वो हम समझ गए। वो बेसिकली क्या किया ना, वो लिया करके इंडिया से ला करके वहां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहां पे ठप्पा लगा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ चाइना से सामान मंगवा करके वो इंडिया का ठप्पा लगा देते हैं बजाज। एक मिनट, तो दवाई तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की होगी, पैनाडोल तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का ही वो है। इसका मतलब आप नकली दवाई खरीद रहे हो कहीं से, है ना? स्मिथक्लाइन है, इसीलिए मुझे असर नहीं हो रहा, क्योंकि पैनाडोल तो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का ही ब्रांड है, वो तो कोई और बना ही नहीं सकता। इससे करते हैं आप, आई स्टैंड करेक्ट। और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, मेरी बात सुने, मैं पूरा पढ़ के, एक मिनट में पूरा पढ़ के बताती हूँ। Manufactured by Pharmatech Pakistan Private Limited Karachi under agreement with GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited, Dockyard Road, West Wharf, Karachi। ये लिखा हुआ पूरा। ओके GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Limited, ठीक है। वो कंज्यूमर हेल्थकेयर GlaxoSmithKline जो है ना, ये अंडर एग्रीमेंट विद GlaxoSmithKline है।
अरे ग्लैक्सो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी। स्मिथ क्लाइन बीचम कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और स्मिथ क्लाइन बीचम फार्मा ये वर्ल्ड की नंबर 2 कंपनी थी। दोनों का मर्जर हुआ था आज से 20 साल पहले। तो वो स्मिथ क्लाइन बीचम हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो थे वो दवाइयों से ज्यादा वो बोनवीटा वगैरह बनाते थे। बोनवीटा या वो कॉम्प्लान क्या था उनका प्रोडक्ट था, वो बनाते थे। तो वो वाली उसने बनाई है, नो डाउट अबाउट इट, और अच्छा है, ठीक है। बट देन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की प्रोडक्ट है और वहां पे अगर लोकली बन रहा है तो इन्होंने दे दिया होगा, वो इंडिया से दवाई बन के चली जाती होगी, वहां पैकेजिंग कर लेते होंगे। लेकिन जितनी वैक्सीन जा रही है, दवाई जा रही है, सारी इंडिया से जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, इंडिया में जो हमारा कश्मीरी यूथ है वो कितना खुश है, आपके चैनल पे आते हैं, आके बताते हैं कि वी आर हैप्पी। अच्छा, एक होता था कि वो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है कश्मीर, और वहां पे तो नेट नहीं है, वहां पे कोई जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। G20 करवा दिया हमने। G20 करवाने के बाद क्या हुआ भाई? कोई तो रीजन होगा। तो ये सारी चीजें देखने वाली बात है। और अभी देखते जाओ, आप देखते जाना, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे बड़ी बड़ी दूरबीन लगी होंगी, बाइनोकुलर्स, और उससे देखेंगे वो लोग के मेट्रो कैसे चलती है और ट्रेन कैसे चलती है। ये होगा कुछ दिन बाद। अच्छा, डॉक्टर साहब, मेरा अब आपसे सवाल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस करते हुए ना ये बात की कि लोगों से ये कहा कि आप जो आर्टिकल 370 पे मूवी आ रही है वो उसे जरूर वॉच करें ताकि आपको जो है ना रियलिटी पता चले। एक ये बात भी की और दूसरा उन्होंने बातें तो और भी बहुत सारी की। और ये स्पेसिफिकली मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मतलब जिस तरह आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा अग्रेशन है, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उधर विजिट पे हैं, तो बहुत सारी चीजें सामने हैं। तो ये क्या मतलब मूवी ऊपर से बना देना सबको, अब अगर चेंज हो ही गया, रिमूवल हो ही गया, तो उसमें मूवी बनाना जरूरी थी? अगर पाकिस्तानियों के तौर पे मैं सवाल पूछूं, क्योंकि कई पाकिस्तानी ऐसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे रोड शोज देखे जिसमें लोग ये क्लेम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए मैंने बाजी, जम्मू आप लोग कश्मीर मुझे को ना। सुन पा रही हैं कि नहीं? जी सर, हम सुन पा रहे हैं। एक और सवाल, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ना एक और बात भी की कि मैंने जम्मू कश्मीर को ना संकल्प और विकसित जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ ले चुका हूँ। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? देखिए रिबाहा जी, भारत की समस्या जो है ना उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये एक झूठ पे बेस्ड आइडिया है। और इस झूठ को सच साबित करने के लिए आपने झूठ का ऐसा मकड़ जाल बुना है, ऐसा मकड़ जाल बुना है जिसमें सच कहीं दब गया है। तो और उस आपका साथ देने के लिए कुछ हमारे यहाँ के लोगों ने भी इसमें बड़ी मदद की, आपकी बहुत मदद की, आपकी भारतीयों ने मदद की, ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं। क्योंकि वो हमारे एकेडमिया में हैं, वो हमारे यहाँ प्रोफेसर्स बने हुए हैं। हम जैसे लोगों को चीजें नहीं मिलती, लेकिन उन लोगों को मिलती है जो बातें वो कहते हैं। तो भारत में कश्मीर की लड़ाई किसी चीज की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की है। जो सच है उसकी है। हम कह रहे हैं आप कोई भी रिलीजन माने, आप अपना नेशन कैसे बता दोगे? मैं आपके चैनल पे कितने दिन से बोल रहा हूं, अरबी अपने आप को अरबी कहते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा रिलीजन कुछ और है। लेकिन आपो के सिर्फ रिलीजन और उसके अलावा सब कुछ आपने मिटा दिया है। और भारत को भी आप इसी दृष्टि से देखते हो। वेद जो है, जो इंसानों के लिए लिखी गई, कहीं नहीं लिखा कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए लिखी है या इसको मानने वाले हिंदू है। वो इंसानों को, जैसे योग वेद में लिखा है, वो आप बताते हो ये हिंदुओं की किताब है। अरे भाई, वो मानवता की किताब है। हमने कभी एक संकीर्ण विचारधारा कभी नहीं रखी। हमने ये नहीं कहा कि ये मानने वाले या ये जानने वाले या ये कहने वाले नहीं, हमने कहा इंसानों की ये गुण होते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं सच की, जिसमें हम आपको झूठा नहीं साबित करना चाहते, लेकिन हम अपना सच दुनिया को साबित करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा सच आपके अपने आप सारी की सारी सच्चाई सामने रख देगा, आपके झूठ की पोल खोल देगा। आप पाकिस्तान बनाइए, आप खुश रहिए पाकिस्तान में, मगर भारत को आप दुश्मन क्यों मान रहे हो? भारत को नीचा क्यों दिखाना है? भारत के टुकड़े होने के सपने क्यों देखने हैं? आप पाकिस्तान में खुश रहो। आपको यह देखना होगा
रिबाहा जी कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या बनेगी? नफरत? साहिब शैलेंद्र दास जी कह रहे हैं हेलो सर एंड लव यू सिस्टर, आपका लाइव आना अच्छा लगता है। अभी मैं सूरत से दिल्ली जा रहा हूँ और ट्रेन में, बट नेटवर्क इशू भर भर आ रहा है। सुन के बड़ा अच्छा लगा शाहिब साहब। हमारे महवीश, रोहित दादा और रिबाहा जी के चेहरे पे आपने स्माइल ला दी। थैंक यू। रिबाहा जी दांत दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो ये जो है वो मेन बातें जो मैं कहना चाह रहा था कि कश्मीर में कोई समस्या ही नहीं है रिबाहा जी, कोई समस्या नहीं है। वो भारत का अंग रहा है सदियों हजारों साल से, लेकिन आप उसको शांत नहीं देना चाहते। आप लोगों को बोलते हो आप चूंकि मुसलमान हो तो आप हमारे यहाँ पे रहो। आप जिस आइडियोलॉजी को, जिस थ्योरी को आप सब्सक्राइब कर रहे हो रिबाहा जी, वो थ्योरी दुनिया ने कुछ नहीं तो 700 साल पहले त्याग दी है। 700 साल पहले त्याग दी। आप मॉडर्न ही नहीं होना चाहते, आप ज्ञान को जुटला रहे हो। इससे पहले कि महवीश का सरदर्द बढ़ जाए मेरी बातें सुनकर, मैं इसको जल्दी से रैप अप करूंगा जी। क्योंकि महवीश जी ने सर पकड़ लिया है। इससे पहले वो कहे नहीं सर, नहीं मैंने आपकी बातों की वजह से बिल्कुल नहीं पकड़ा, मैं बस शक्ल की वजह से पकड़ लिया थोड़ा, आपने? नहीं मेरा बस थोड़ा बैठना मुश्किल है। कोई मसला नहीं, आप बोले, मैं सुन रही हूँ आपके। नहीं, आप एक राउंड महवीश जी से बुलवा लीजिए, फिर इसके बाद इनको जाने दीजिए, सो जाएं, फिर हम लोग हाँ जी। महवीश आगे। आप क्या महवीश जी फ्लोर इज ऑल योर्स। आप बताइए जी, कैसा लगा जी, आपको हमारा गवादर? हमेशा की तरह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलेक्चुअल। अच्छा महवीश ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कश्मीर में विजिट से आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद आप इसको कैसे देख रही हैं? और पाकिस्तान में बहुत एग्रेशन है इस साइड पे हम देखते हैं, और काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एंटी जो है वो उनके स्टेट है। और क्या कहना चाहेंगे आप उनके पूरे विजिट को देखते हुए? वुमेन एम्पावरमेंट, आईआईटी और जो ये सारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारे स्टार्ट हो चुके हैं बल्कि। बहुत 32,000 करोड़ का बजट, आईआईटी और बाकी इस तरह के एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा अदर देन दैट उन्होंने जितने भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन की, साइड पे रखे हुए, आने वाले फ्यूचर में करवाने जा रहे हैं, उन तमाम चीजों का पाकिस्तान के एग्रेशन से आई डोंट थिंक सो कोई ताल्लुक है। क्योंकि पाकिस्तान को एग्रेशन है नहीं है, ये बात बहुत पुरानी हो गई और वो रहेगा ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो, वहाँ अच्छा हो बुरा हो, पाकिस्तान का एग्रेशन आई डोंट थिंक सो कि उनसे रिलेटेड है। पाकिस्तान का एग्रेशन अपने दिमागों के फतूर से रिलेटेड है, जो कभी जा ही नहीं सकता। तो इस चीज को तो खैर हम इंटरलिंक कर ही नहीं सकते। जहाँ तक बात है कश्मीर की, तो देखो कोई दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता कुछ भी कहने वाला, अनटिल और अनलेस कि वहाँ के लोग सेटिस्फाई हैं। अब वहाँ के लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि यार वी वांट दिस, और हमारे साथ जो हो रहा है आफ्टर 2019 वी आर सेटिस्फाइड। 70 साल की कैद से हमें रिहाई मिली है, हम आज़ाद हैं, वी आर फीलिंग फ्रीडम, हमें हर चीज़ की हर सहूलत मैसर है, हर चीज़ की आज़ादी है, हम लोग आज बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वी आर गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर वो लोग तमाम उन चीज़ों से सेटिस्फाई है, तो पाकिस्तान एग्रेसिव हो ना हो, पाकिस्तान के लोग एहतजाज करें, जलसे करें, जुलूस करें, इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं पाकिस्तान ने अभी तक जहाँ पे जाके बात ना की हो इस बारे में। तो क्या ही असर हो गया उनकी सेहत पे? आज अगर वो अच्छे हाल में है तो उसकी वजह भी पाकिस्तान नहीं है, तो कल अगर जब बुरे हाल में थे तब भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया था उनके लिए। तो ना पाकिस्तान ने बुरे से निकाला था ना अच्छे में डाला है, तो फिर पाकिस्तान का बोलना बनता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान ने महवीश जी किसी के लिए किया है क्या? कुछ किसी के लिए कुछ किया है पाकिस्तान ने? किया है ना सर, पाकिस्तान में आने वाले हर इंसान ने अपने लिए किया है, किसी के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, मगर पाकिस्तान ने कुछ किया है क्या? दादा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या किया है पाकिस्तान ने। गल्फ कंट्रीज में इतना तेल था, दादा क्या बोलेंगे। गल्फ कंट्रीज में इतना तेल था, इतने अमीर थे, वहां बेकारी थे ही नहीं। उनको बताया कि देखो बेटा गरीबी क्या होती है, बेकारी होते हैं, ऐसे पैसे मांगते हैं। दोस्ती की यूएई से, उसको एफएटीएफ की ब्लैक ग्रे लिस्ट में ले गए। दोस्ती की टर्की में से उसे भी साथ ले गए और खुद निकल गए, वो दोनों अब तक बैठे बेचारे। और बताता हूँ मैं आपको क्या किया है। पाकिस्तान ने जिससे पैसा मांगा, जितने दोस्तों से, किसी का आज तक वापस नहीं। चाइना तक को चूना लगा दिया, है ना? क्या नहीं किया?
उसने ये बताया पाकिस्तान ने कि बेटा तुम इकोनॉमी बिना कमाए भी चला सकते हो, बिना मेहनत की इकोनॉमी चला सकते हो और चला के दिखाई। रोहित सर, ये तो टैलेंट होता है, ये टैलेंट होता है, आप नहीं समझेंगे, ये टैलेंट है। तो मैं भी तो आपके इस टैलेंट का कायल हूँ, मैं भी आपके इस टैलेंट का कायल हूँ। 30 साल से अपनी इकोनॉमी चल रही है। एक्सपोर्ट क्या है पाकिस्तान का, मुझे कोई बता दे। गारमेंट्स का है एक्सपोर्ट था, नो डाउट अबाउट इट, है टेररिज्म, हाँ हाँ, वो अलग चीज है। हाँ, गारमेंट्स का एक्सपोर्ट था, बहुत लानत अच्छा भी भर भर एक्सपोर्ट के था। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये। जितनी तो लानतें ये है ना पाकिस्तान ने कहानी। एक्सपोर्ट करी कोई नहीं कर पाया आज तक। और पाकिस्तान ने क्या किया, वो टर्की से दोस्ती की, टर्की के पास मांगने पहुंचे, टर्की ने एक बड़ा कटोरा लिया, टर्की खुद मांगने पहुंच गया। उससे मोइजू से दोस्ती की, मोइजू भी आईएमएफ के पास मांगने पहुंचा हुआ है। जिससे दोस्ती की हमारी तो ऐसा लक्षण है। आप दोनों ख्याल करिएगा, हमारे लाइव में आते हैं कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। देने ही पड़ रहे हैं। नहीं, नहीं, हम तो बेटा जिस दिन से आए उसी दिन से हमारे तो वो टेंशन मत लो, हमारा तो होता रहता है, हमारी तो टेंशन है ही। लेकिन ये समझो कि पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या चमत्कार किया। वो मलेशिया उससे दोस्ती की, एक मुस्लिम उम्मा एक अलग से बना रहे थे बैठ के, तो उस मलेशिया का कटोरा हाथ में लिटरली आ ही गया था। पाम ऑयल इंडिया ने बंद किया था, तो वो श्रीलंका से दोस्ती कर रहे थे, बढ़े जा रहे थे आपके प्राइम मिनिस्टर वहां श्रीलंका। श्रीलंका की तो हालत ये हो गई कि उसके प्रेसिडेंट हाउस में घुसे हुए थे लोग और बीच में नहा रहे, उसमें स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। तो ये सब है पाकिस्तान जहां पहुंचा है। हमारे तो बोलते चरण ही ऐसे हैं, जहां हम पहुंच जाते हैं वहां बर्बाद ना हो जाए तो बात। तो हमने, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। कईयों के जो अमीर अमीर कंट्री थे वो तो करते पैसे पे, उनसे इतना उधार मांगा के साले कंगाल हो गए। अब वो कटोरा लेकर मांग रहा है। हमने ये किया। अच्छा, we have many achievements. आई विश यू विश महविश जी, अब जरा एक क्वेश्चन आपसे और हम सब की अपनी प्यारी रिबाहा जी जो कभी कुछ बोलती ही नहीं है, सामने वाले का जो है भले चक्कर आ जाए बोल मैं बोल भी के। एक सवाल करना चाहती हूँ महविश से। महविश, अभी ना किसी ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था, नहीं, सॉरी महविश सर, नहीं बोल रहा है, आपको बोलना है आई विश यू विश महविश। आई विश यू विश महविश महविश महविश। ओके, अब तो मेरी बात का जवाब दो। वुमेन एम्पावरमेंट वाले मोदी जी ने जो है वो वहां पर अपनी खवातीन को बहुत ज्यादा एम्पावर किया, और इस बार भी वो खवातीन के लिए बड़े अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितनी हद तक वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्किंग की जा रही है? जी सर। ये खवातीन क्यों ही है, खवाचार क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सर खवाचार कहूंगी तो खवातीन जो है मुझे खवाचार कर देंगे। खवाचार या खवा दो जी। खवातीन तो क्यों है, कब से तीन, इनको चार करो यार, बढ़ाओ खवातीन को। अच्छा सर, ठीक दादा है। आपको क्या लगता है, महवी जी आपको क्या लगता है, ये खवातीन खवाचार कब हो जाएंगी? तब जब उनकी IMF का लोन आने दो। खवाचार रोहित सर बात करते पते की है, लेकिन करते कड़वी है। पाकिस्तानियों को ठा करके लगती है वो। तो खवाचार से आप हमारे पास हालांकि दो हैं मगर इनको हम खवातीन कहेंगे। अच्छा बताइए, बैठी तो आप दो हैं, हम आपको खवातीन कैसे कहते, खवा दो ही कहेंगे? महविश बेटा मेरी बात सुने। ठीक है अभिषेक सर, आपने खवा दो कहना है, खवा दो आपने खवा दो ही कहना है। नहीं, वो अच्छा, एक और इंस्टॉलमेंट पुरुषों को आ क्या चुकी कहते है हैं ना। उर्दू में? पुरुषों को क्या कहते हैं उर्दू में? मर्द। मोहतरम। अब ये बताइए, मर्द नहीं दर्द कहते हैं। दर्द कहते हैं। अच्छा महविश, मुझे बताएं ना कितने % पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट पे तवज्जो दी जा रही है? यार अच्छा महवी जी, एक बात और बताइए, आपको क्या लगता है, महवी जी आप ये बताइए आपको क्या लगता है कि अगर आपको कुछ नहीं लगा तो वो जो आपको नहीं लग रहा वो हमें लग सकता है क्या? अरे बाहर असल में ये चाहते ही नहीं है कि तुम सवाल करो, इसलिए तुम रहने दो। जी अभी सर प्लीज आप सवाल का जवाब में देती हूं, सवाल पूछते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, मगर ये मेरा सवाल है कि महवी जी आपको क्या लगता है कि जो आपको नहीं लगा क्या वो हमें लगेगा? सर प्लीज।
मालिक please- मालिक हम शर्मिंदा है मालिक। शर्मिंदा है पर पता नहीं कैसे जिंदा है। चले बोले। महविश बोले प्लीज। आप म्यूट है बेटा, पता नहीं क्यों म्यूट पे जी जी बटन। जी रिबाहा बटन न दबाए इनको नाराजगी हो जाती जी है। रिबाहा के सवाल का जवाब ये, रिबाहा पहले तो नहीं थी वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल भी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई बड़ा पॉजिटिव रोल है या हमारी सोसाइटी का बड़ा पॉजिटिव रोल है, लेकिन हर इंसान ने खुद या खवातीन ने खुद कहो इसके लिए बहुत जद्दोजहद की है, बहुत जंग की है, खुद को एजुकेट करने की कोशिश कर रही है। आप जैसे मेरी जैसी और न जाने कितनी खवातीन है जो अभी सोसाइटी में निकल रही हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आता है कि अभी भी क्लास डिफरेंस है कि कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, उनकी खवातीन जो है वो ज्यादा, खवातीन फिर सर बोलेंगे, उनकी जो वुमेन है वो कुछ ज्यादा बाहर निकल के थोड़ा लिबरल उसमें आ जाता है, या फिर ये कह लो इंडिपेंडेंट है, ज्यादा एजुकेटेड है। जो थोड़ा पुअर बैकग्राउंड या फिर बैकवर्ड एरिया से है, जहाँ पे ये चीजें अभी इस हद तक नहीं पहुंची है, वहाँ पे ये कम है। लेकिन जब जैसे जैसे विद द पास ऑफ टाइम पाकिस्तान में सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस होता जा रहा है ना ज्यादा, आप देखो कि पाकिस्तान में, आप लोग भी देखते होंगे कितने व्लॉगर्स आ गए हैं। गांव देहात पे जमीनों पे रहने वाले लोगों ने भी अपने व्लॉगिंग चैनल्स खोल लिए, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का नॉलेज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया स्प्रेड हो रहा है ना, पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, और लोग अपनी खवातीन को, अपनी वुमेन को डिफरेंट तरीके से बाहर दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। उनके इर्द गिर्द से चार दीवारी और वो जो 7 पर्दों वाला कॉन्सेप्ट था वो हट रहा है। तो आई फील लाइक आने वाले कुछ टाइम में हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो इस चीज में बिल्कुल डिफरेंट पार्ट बन के सामने आएंगी। तो इट्स गेटिंग बेटर, ऐसा नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल डेड है या बिल्कुल गला घुटा जा रहा है। इस चीज में आई एम सपोर्टिंग कि अच्छा, यस मैं भी तो आप दिस इज द थिंग गेटिंग बेटर। उन लड़कियों की बात बता रही है ना जिसमें से जिनको कहा जा बेटा सकता हम है लोग को इंडिया भेज दो वापस। सारे 20%। सवाल आपस में कर लो बेटा, हम लोग को इंडिया भेज दो वापस, है बाबू। अरे 1 मिनट, उसने फिर चले जाना ना, पूछ लेने देना। तो दादा ने बेटा अपना सर खुजा खुजा के सारी खुजली मिटा ली और मैंने यूं कर करके अपने मुंह का दर्द बढ़ा लिया, लेकिन कुछ श्री नहीं आ रहे। रोहित दादा गंजे हो गए सर खुजा खुजा के, जब आए थे अच्छे भले सारे बाल थे, पॉडकास्ट के 26-27 भैया मिनट में तुम गंजे हो इनसे गए। क्वेश्चन जल्दी पूछ लो, उनको गंजा बोल दी, हमको बुजुर्ग और दादा, पता नहीं क्या आने वाला है। क्वेश्चन पूछ के इनको पैनाडोल दो भैया, वरना ही पता नहीं क्या बोल दूंगी एक पैनाडोल के पैनाडोल उसमें। इन आपकी बात, पैनाडोल ले बोल लो। बेबी और दूसरी बोल, बात ये, ले पैनाडोल। महविश मेरी बात सुनो, ये तो आप जिनकी बात कर रही हो ना, ये तो 20% लड़कियां हैं ना, तो जो नहीं बाहर नहीं, पहले पहले थी 20%, अब इनका रेशो बढ़ रहा है। अब आप देखो कि अब पहले मैं कहती थी बात, जैसे हमारे टिकटॉक पे, हमारे यूट्यूब पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे सोशल ऐप्स पे हमें सिर्फ एलीट क्लास दिखती थी। वो लड़कियां जो जीन्स शर्ट्स पहन रही हैं, वो लड़कियां जो डीएचए में रह रही हैं, जो गुलबर्ग में इन एरियाज में रह रही हैं, वो लोग दिखते थे। बट नाउ इट इज गेटिंग चेंज्ड। अब मैं ये बात कह सकती हूँ कि यस, girls from backward areas are also like introducing themselves on महवीश जी social आप media. लोग कहाँ रहती हैं? हम लोग कहीं गरीबों से दोस्ती तो नहीं कर लिए रोहित दादा? आप लोग मुझे कौन वाली लग हैं? तो यही रहा, मुझे लग यही रहा है। ये लोग ना, ये लोग कहाँ रहती है? वो डीएचए नहीं है, डिफेंस हाउसिंग, उससे अगली वाली सोसाइटी से 15 किलोमीटर दूर। वहां पे क्या है? मैं तो पिछले गांव से आई हूँ, पिछले पिंड से आई हूँ, बहुत पिछले पिंड से। पिंड, हाँ, वो पिंड भी वो वाला है जहाँ पे 3 तो हम किलोमीटर लोग दूर अमीर से लड़की लड़कियों ना से सिर पे दोस्ती नहीं पटका रख किए के हुए पता हैं, नहीं, ये गरीब है गलत बच्चियां। दोस्ती के लिए अपनी। ओए होए, तभी इन लोग को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। अभिषेक सर ने तो अमीर लड़कियों से दोस्ती करनी थी। सैड लाइफ, क्या हो गया? हाँ, नहीं एक मैं गरीब, दूसरी लड़की गरीब, ये बच्चे तो भिखारी ही आएंगे। सर बच्चे भिखारी कहाँ से आएंगे? यहाँ लाइफ के अलावा कुछ नहीं आ सकता। हमारे तो लाइव बच्चे हुआ करेंगे, वो यूट्यूब के बाद हम लोग खोलेंगे वो टिकटॉक। हाँ, मेरे दोस्तों ने पूछा था मुझसे कि क्या गिफ्ट चाहिए, इनको पैनाडोल मैंने दो, कहा भाई, इनको पैनाडोल तो कहनी है डायरेक्ट डाउनलोड, इनको पैनाडोल देके सुलाओ यार पहले। नहीं, मैंने अपने दोस्तों से पूछा था कि दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें। मैंने कहा एक वॉच। अरे मामला डाउनलोड अपलोड हो गया, आप दोस्तों पे पहुंचे हुए अभी तक। सुन तो लो कहानी को। तो मेरे पास वॉच तो थी, मैंने कहा यार मुझे वो पटेक फिलिप की एक घड़ी दे दो। सारे दोस्त उछले
कि भैया 70 लाख की तो सबसे सस्ती घड़ी है, तू निकल ले यहाँ से, बहुत हो गया, तेरे साथ नहीं रह सकते मैं भाई। रिबाह उठाई नहीं हमें जा रही, ऐसे रिबाह दोस्त उठाई चाहिए। नहीं जा रही, बहुत वजन है रिबाह का। लंबी वाली फेंक दी क्या यार? घड़ी का दाम कम करो यार दादा। ये नहीं पैटेक फिलिप की तो उतने की होती है। ये नहीं उठाई जा रही मुझसे, ये नहीं उठाई जा रही, ये क्या है रिबाह मारो मारो, रिबाह को मारो। मुझसे ये नहीं उठाई जा रही। दादा? उठ नहीं रहे आप? धक्का नहीं, धक्का दो इसको। मतलब दिन हमारे वही है कि मैं आपको उठाऊं और आप मुझे उठाओ, वही है हमारे। ये सही है यार। दिन वही है, मैं दादा को उठाऊं, दादा मुझे उठाए, रिबाह महवीश को उठाए, कोई डाउनलोड नहीं हो रहा है बेटा यहाँ पे टिकटॉक। Yes. गरीबी Now, बढ़ी है। finally, girls. अरे बच्चों, अब हो गया काम तो हम लोग वाइंड अप करें। यस सर, वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज ये कश्मीर के नाम पर इतनी फनी टॉक थी ना। रिबाह मेरा हाथ इंडिया जा रहा है। अरे भेजिए वापस, बिना वीजा के आ रही हैं दादा। वो आपके सर तन से जुदा करने के लिए इनके हाथ आ रहा है, मैं ऊपर से नहीं, एक आई थी आपकी तरफ पहुंच गया। रोहित सर मेरा हाथ पकड़िए, रोहित सर हाथ पकड़िए, उनका बिना वीजा के आई है। नहीं, एक सचिन पहले पकड़ा था साला, तब से रो रहा है। हाँ, सचिन का अपना कुछ नहीं हुआ, 4 अलग से हो गए। बीवी उनका लाइव देखती है, रोहित सर की बीवी उनका पॉडकास्ट देखती है, वो कभी ऐसा नहीं करे। बिल्कुल नहीं करो माँ। सचिन ने पकड़ा था। बेटा हम कहाँ से कहाँ चले गए, किसको पकड़े किसको छोड़े? लोगों ने ना लोगों ने गालियां दे के। अभिषेक सर हेलो। हाँ नहीं, मैं पकड़ने तैयार हूँ। 1 मिनट, क्या पकड़ना है? हाथ आ जाओ। मैं आ गई। खींच रहा हूँ मैं। दादा वीजा का नहीं है, AKW हो जाएगा। नीचे लोग निकले, AKW बंद करो। मेरी बात सुने, कहीं से ऐसे लग रहा है कि आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए और हम लोग यूट्यूब पर सीनियर। ये लड़की बार थोड़ी सी खुशियां देके तुरंत सीनियर। एक बार ये रिबाह के किसी प्रोग्राम में कहे तो सबको कह रही है ये लोग बहुत अच्छे बैठे। हाँ, इसके प्रोग्राम में कहते हैं कह दी थी, बोली आज हमें इंडिया से 4 बुजुर्गों ने ज्वाइन किया, जिसमें 2 तो हम और रोहित दादा थे। बुजुर्ग बड़े। मेरे सर में दर्द बढ़ गया, मैं चलती हूँ। बेटा मेरे कहाँ दर्द बढ़ा, टीवी पे बता नहीं सकते। जी ठीक है व्यूअर्स, आपको प्रोग्राम आपका पसंद आया होगा। कश्मीर के नाम पर आज हमने ऐसा ब्लंडर मारा है कि कुछ समझ नहीं आया कि प्रोग्राम कहाँ से निकला, कहाँ गया, कहाँ से बैठा, कहाँ से उठा। तो व्यूअर्स एक चीज समझ में आ गई है कि पाकिस्तान में हमेशा खवातीन रही है, खवाचार नहीं हो पाई आज तक। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यही तो दुख है सर। हम खवातीन को फिर मिलेंगे, मैं जा रही हूँ इंडिया। बाय बाय। हाँ वेलकम महवीश, आइए आपको स्वागत है। पानी की बोतल थक गई होंगी आप, हैं? आ रही हूँ सर। पानी लीजिए विद सोडा। पानी। बहल्ला का वास्ते जाने। मैं कभी बोलने लगती हूँ, तुम इंडिया पहुंच जाती हो। व्यूअर्स हमें इजाजत दें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। इन्हें व्यूअर्स इजाजत ना दे, इन्हें वीजा दे। अगली दफा शो का नाम होगा पागल खाना। पाकिस्तान। अच्छा, तुम्हें अगर इंडिया आना है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इंडिया आना है तो फ्लाइट लो दुबई की, और दुबई से फ्लाइट ले लो नेपाल की, और वहां से 4 बच्चे किराए पे लेकर के इधर आ जाओ। बढ़िया तरीका है। नहीं मतलब PUBG खेलना पड़ेगा उसके पहले ना। नहीं तो पबजी, हाँ पबजी खेल लो। पबजी खेलने के लिए तुम्हें ढूंढना पड़ेगा भैया। पबजी कहाँ से मिलेगा? मैं तो पबजी खेलता नहीं। पंचारा वो भी आपकी खोपड़ी पे। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो तरीका बता रहा हूँ आने का, और आप सुन नहीं रही हो। या फिर बिना वीजा।
एक स्टीमर ले लो, कराची से स्टीमर में बैठो और चलनी शुरू करो। देखो तुम्हें ओखा पोर्ट के आसपास कोई ना कोई दिख जाएगा। मैं डंकी लगा के आऊंगी, डंकी लगा के नेपाल से। डंकी लगा के नेपाल से कोई नहीं आता, डंकी लगा के सिर्फ अमेरिका जाते हैं सारे। डंकी क्या होता है यार? मैंने भी बड़ा सुना है, शाहरुख खान की एक मूवी भी आ रही है, ये वो है क्या, ट्रैफिकर्स हैं क्या? हाँ ट्रैफिकर्स है वो, यहाँ से घुमा फिरा दिस सेनोरिटा नीड्स मार्गरीटा, इसको सुलाओ। सही हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दे इजाजत, टाटा बाय बाय, सी यू। सारे दर्शकों ने जिन्होंने अभिषेक सर को याद किया, जिन्होंने रोहित दादा को याद किया, महवीश को याद किया, रिभा जी को याद किया, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आपके घर में बहुत सारी खुशियां आए। मेरे लिए दुआ करिएगा, मुझे बहुत तेज फीवर हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। इनके लिए दुआ कीजिएगा कि इनको फीवर हो जाए। ये तो दुआ पता नहीं किस चीज की मांग रही हैं, क्या आप क्या चीज की दुआ चाह रही हैं? दुआ करिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए। इनके लिए दुआ कीजिए कि ये ठीक हो जाएं। रोहित सर के लिए दुआ कीजिए सर पे बाल आ जाएं। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरे भी बीच में उड़ चुके हैं वो भी आ जाएं। मुझे बाल नहीं चाहिए। रोहित सर के लिए दुआ वापस ले लीजिए, सर के बाल पे दुआ मत दीजिए, उनको पैसे की दुआ दीजिए। रिभा जी के लिए दुआ दीजिए कि वो सेफ रहे, जब कोई काम करती हैं किसी पचड़े में फंस जाती हैं तो। गोवा में सी साइड विला हो, अपना आराम से आते जाते शिप्स को है सी साइड विला हो और लाइक अ किला हो। गुड नाइट सर, गुड इवनिंग, बाय सर। ओके बाय बाय।